बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसर। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट के डेरा गाजी खान आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान ने डीजी खान के ट्राइबल एरिया और पंजाब बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों का तफसीली विजिट किया। आरपीओ ने ट्राइबल एरिया में बलूचिस्तान से आने वाले मुख्तलिफ रूट्स और रास्तों समेत इलाकाई सूरत हाल का तफसीली मुआयना किया। आरपीओ ने पंजाब से मलका इलाकों यकबाई, खरड़, बजदार, चतरवट्टा, रुकनी, मूसाखिल से आने वाले रास्तों पर किए गए सिक्योरिटी चेकिंग के इकदाम को चेक किया। इस मौके पर आरपीओ ने अहकाम जारी किए कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र स्मगलिंग के खात्मे और मशकूक अफराद की नकल और हरकत रोकने के लिए मेन रास्तों और चेक पोस्टों के अलावा बलूचिस्तान से आने वाले दीगर रूट्स की कड़ी निगरानी की जाए। इस सिलसिले में खुसूसी टीमें तश्कील देकर बॉर्डर मिलिट्री पुलिस दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बाहम कोऑर्डिनेशन रखी जाए। आरपीओ ने दरबार हजरत सखी सरवर सैयद अहमद सुल्तान का विजिट करके सिक्योरिटी इकदाम और दरबार के सिक्योरिटी पॉइंट्स को चेक किया। उन्होंने हिदायत जारी की है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कोई भी शख्स बगैर तलाशी और चेकिंग दरबार में किसी भी सूरत दाखिल ना हो। शामिल करते हैं जड़ावाला से हमारे ब्यूरो चीफ इकरार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला थाना सदर की हदूद 649 काफे में 15 साल लड़के की घरेलू झगड़े से तंग आकर खुदकुशी। जड़ावाला 15 साल अमीस का घर में बड़े भाई के साथ झगड़ा हुआ। अमीस ने हवेली में जाकर गले में रस्सी डालकर खुदकुशी कर ली। थाना सदर पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर THQ जड़ावाला में पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया। एक और खबर शामिल करते हैं सूबाई दार हुकूमत लाहौर से, जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर मियां वहीद अहमद और जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और सूबाई वजीर सनत व पैदावार चौधरी शाफी हुसैन से मुलाकात की, जिसमें पार्टी के अहम अमूर ज़ेर बहस आए। सूबाई वज़ीर सनत व पैदावार चौधरी शाफी हुसैन ने लाहौर में पार्टी को मजबूत बनाने के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के सदर मियां वहीद अहमद और नदीम पहलवान की काविशों को सराहा। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफी हुसैन ने लाहौर में पार्टी को मजीद फाल बनाने के लिए मियां वहीद अहमद और नदीम पहलवान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर तंजीम साजी के हवाले से मुकम्मल इख्तियारात दे दिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी नदीम पहलवान ने पार्टी की आदत को यकीन दिलाया। लाहौर में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं टंडो आदम से हमारे ब्यूरो चीफ अमजद अली दस्ती बलोच की इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता कई माह से ईदू गोट की आवाम को पानी के बहरान की शदीद किस्म का किल्लत का सामना है और इस पर इलाका मकीनों का कहना है कि पानी और बिजली तो हमारा बुनियादी हक है, जो कि इंतजामिया हमें हमारे इस हक से मुकम्मल तौर पर महरूम कर रही है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि हमने हर इदारे का दरवाज़ा बचाया लेकिन कहीं भी हमारी दादरसी नहीं की जा रही है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि हमें हमारे बच्चों को सुबह स्कूल भेजने में भी काफ़ी दुश्वारी होती है और हमें अभी तक इंतजामिया की जानिब से कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई। पानी की फराहमी का सिलसिला कब तक शुरू हो जाएगा? इलाका मकीनों का मजीद कहना है कि हमें इस रोजाना के मसले से मुकम्मल तौर पर छुटकारा दिलवाया जाए ताकि हमारी बेचैनी खत्म हो सके और हम UC चेयरमैन असमतुल्लाह लुंड से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी फरमाकर अवाम का बजट अवाम पर ही खर्च किया जाए ताकि अवाम के मसलों में कमी देखी जाए। पिछले कई माह से एक मोटर ही सही नहीं हो पा रही इंतजामिया, जिस पर अवाम में काफ़ी गमो गुस्सा है। हम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद शाह से अपील करते हैं कि इस मसले का फौरी एक्शन लिया जाए और हमें पूरी बिल्डिंग की तामीराती काम और एक नई मोटर लगवा कर दी जाए और बिजली ना होने की सूरत में हमें मोटर के लिए एक सोलर प्लेट का छोटा सा सिस्टम लगवा कर दिया जाए जिससे हमारे इलाके में पानी की फराहमी में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ का सामना ना करना पड़े। गैम्बर ओकाड़ा कैंट से खबर शामिल करते हैं नुमाइंदा आबिद फरीदी से। नए तैनात होने वाले चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ज़िशान अकरम से सदर गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट राय मोहम्मद इरफान और नायब सदर आबिद अली फरीदी की मुलाकात, फूलों का गुलदस्ता पेश किया। तफसीलात के मुताबिक नए तैनात होने वाले क्राइम फाइटर चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ज़िशान अकरम से सदर गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट राय मोहम्मद इरफान और नायब सदर आबिद फरीदी की मुलाकात में सब इंस्पेक्टर ज़िशान अकरम को गैम्बर चौकी में तैनात होने पर फूलों का गुलदस्ता पेश किया और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। इसके अलावा चौकी इंचार्ज से इलाकाई मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सब इंस्पेक्टर ज़िशान अकरम ने गैम्बर प्रेस क्लब ओकाड़ा कैंट का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर ज़िशान अकरम ने कहा है कि जाइम पेशा नासिर अपना किबला दुरुस्त कर लें, जुर्म चाहे छोटा हो या बड़ा कानून की नज़र से कोई नहीं बच सकता। इंशाअल्लाह मीडिया और अवाम के ताउन से जाइम पेशा अफराद को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। मरीद के नवाही गांव नंगल सादा में बच्चों की मामूली लड़ाई पर मुखालिफिन की अंधाधुंध फायरिंग, इलाका में खौफ हरास, गांव में सन्नाटा छा गया। फायरिंग के नतीजा में खातून समेत 4 अफराद जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी पुलिस ने फायरिंग करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर
टंडोबागो से रिपोर्ट करें शहजाद मेमन। टंडोबागो शहर में आल पल्लेदार लेबर यूनियन के सैकड़ों मुलाजमीन ने उजरत में इजाफे के खिलाफ शहर के तमाम राइस मिलों का बाइकआउट करके बदर चौक पे धरना दिया। शाहिद शीदी अकबर, मला बालू, खासखली, कारू हालपोटो, सचल हालपोटो और दीगर आल पल्लेदार लेबर यूनियन के सैकड़ों मजदूरों ने मजदूरी में इजाफे के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि हम राइस मिलों में रोजाना की बुनियाद पर काम कर रहे हैं, जहां हमें रोजाना की बुनियाद पर 2 से 3 रुपए फी मन मजदूरी दी जाती है, लेकिन ये उजरत राइस मिल्स के जमींदारों से 20 रुपए फी मन वसूल की जाती है, लेकिन हमें फी मन 3 रुपए दिए जा रहे हैं। मजदूरों का मजीद कहना था कि कम उजरत के बायस इस वक्त शदीद महंगाई का दौर है, एक कप 50 रुपए में मिलता है। कम उजरत की वजह से हमने बार बार राइस मिल्स के मालकान से तनख्वाहों में इजाफे की अपील की, लेकिन हमें सिर्फ तसल्ली दी जा रही है, लेकिन राइस मिल्स मालकान हमारी उजरत में इजाफे के बजाय जमींदारों से 20 रुपए फी मन वसूल करके गरीबों का हक छीन रहे हैं। हम राइस मिल्स के गेट के सामने एहतजाज करेंगे और मिलों को ताले लगाकर एहतजाज करेंगे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारी नुमाइंदा शेख अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा THQ ट्रामा सेंटर में बदइंतजामी अरूज पर इमरजेंसी में आए मरीज लायकीन रुल गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। DHQ अस्पताल शेखुपुरा में कायम ट्रामा सेंटर में मजबूर और लाचार मरीजों को बस अल्लाह के सहारे पर छोड़ दिया गया है। जहां DHQ ट्रामा सेंटर में बदइंतजामी अरूज पर पहुंच चुकी है, यहाँ आए मरीजों का कहना है कि सिर्फ अद्वियात की अदम दस्तियाबी ही नहीं बल्कि इमरजेंसी वार्ड में स्टाफ की अदम तवज्जी भी बड़ा मसला बन चुका है। इमरजेंसी में आए मरीज लायकीन रुल गए। बार बार मीडिया की जानिब से इन मसाइल को हल करने की बजाय इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। बेचारे बेबस गरीब और लाचार मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ फौरी नोटिस लेते हुए नाअहल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं ताकि शहरियों को मुकम्मल रिलीफ मिल सके। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर मियां तहवर हुसैन तारड़ से चेयरमैन इत्तेहाद मीडिया ग्रुप मोहम्मद अबू बकर मुगल की खुसूसी मुलाकात के मुताबिक चेयरमैन इत्तेहाद मीडिया ग्रुप मोहम्मद अबू बकर मुगल ने बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बैरिस्टर तहवर हुसैन तारड़ से कोलू तारड़ में खुसूसी मुलाकात की, जिसमें ज़िला की और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तहसील से गुफ्तगू हुई और ज़िला हाफिजाबाद को एक मिसाली ज़िला बनाने पर खुसूसी गुफ्तगू हुई। मुल्क को दरपेश चैलेंज से निपटने के लिए मौज़ूद ज़ेर गौर रहा। मुलाकात में समाज कारकुन, सोशल वर्कर मोहम्मद वजीर नबी और सीनियर सहाफ़ी चमन अब्बास भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। 10 लाख रुपए तावान के लिए अगवा होने वाली 6 साल बच्ची चंद घंटों में पुलिस ने बाजियाब करवा ली। मुलजमान तावान की रकम लेने पहुंचे तो पुलिस ने हिकमत अमली से कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। शेखुपुरा SP बिलाल महमूद लहरी ने अपनी टीम के हमरा बाजियाब होने वाली बच्ची को खुद घर जाकर मां के हवाले किया। शेखुपुरा बाजियाब होने वाली 6 साल बच्ची नैन्सी का ताल्लुक मसीही खानदान से है और मरकजी मुलजिम करीबी रिश्तेदार है। शेखुपुरा मसीही बरादरी और अहले इलाका ने पुलिस की शानदार कार्रवाई पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान से मज़ीद तहकीकात जारी है। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस टीम को तारीफी सर्टिफिकेट और इनाम का ऐलान कर दिया। नहीं, ये पहले हैबिचुअल नहीं है अभी तक की जो हमारी, क्योंकि अभी तफ्तीश प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, तो अभी तक हमारी प्रिलिमिनरी तफ्तीश के मुताबिक ये हैबिचुअल नहीं है। मज़ीद आप हमें 2-3 दिन दे दें तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा कैसे प्लानिंग की और कैसे है। 4 मुलजिमान है जी। अनीस मेन मुलजिम है, जो मुलजिमान का रोल है और उन्होंने कैसे ये एग्जीक्यूट किया वो हम आपको 2-3 दिन में अपनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके बता सकते हैं। टीम थी, बड़ा प्रोफेशनल वर्क किया जी, उसके लिए भी कोई कर रहे हैं शाबाश जी बिल्कुल। हमने तमाम टीम के लिए अप्रिसिएशन का ऐलान किया और इनाम का ऐलान किया है। साथ ही हम इनकी रिकमेंडेशन जो है वो आजी साहब के से इनाम के लिए भी भिजवा देंगे। थैंक यू। मोमेंट है कि चंद घंटों बाद ये मामला था क्या और कैसे आपने ट्रेस किया इसको? जी, कल शाम को हमें इत्तला मिली कि बस्ती बलोचा से एक 6 साल की बच्ची जो है वो अगवा हो गई है। जब हम आए और हमने चेक किया मौके पे SHO साहब DSP साहब पहुंचे तो ये पता चला कि वो बच्ची आइसक्रीम लेने गई थी और फिर वापस ना आई और काफ़ी देर के बाद, चंद घंटों के बाद लवाहिकीन ने पुलिस को आगाह किया। फौरी तौर पर हमने इनकी टीम्स बना दी इन कैमरास देखने के लिए और देखने के लिए यहीं कहीं बच्ची दूर ना चली गई हो मसाजिद में और इधर उधर ऐलान कराए। मगर थोड़ी देर में उनको एक व्हाट्सएप से कॉल आ गई और तावान 10 लाख रुपए मांग लिया गया। हमने फौरी तौर पे इंश्योर किया कि बच्ची को सेफ़ बाजियाब करा लिया जाए,
کیونکہ ایسے موقع پہ فرسٹ پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ جو مغوی ہے اس کو بازیاب کرایا جائے پیسوں کی، اور جو ملزم ہے ان کی سیکنڈ پریورٹی ہوتی ہے. تو ہم نے الحمدللہ دونوں کام کیے. ہم نے بچی کو پہلے بازیاب کرا لیا اور اس کے بعد ہم نے بڑے سیف طریقے سے جتنے بھی اغوا کار تھے تمام اغوا کاروں کو بھی گرفتار کر لیا ہے، اور جو ان کو پیسے دیے گئے تھے تاوان کے وہ بھی ہم نے برآمد کر لیے. خبر شامل کرتے ہیں جڑاوالا سے. ہمارے بیورو چیف ظفر کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق جڑاوالا تھانہ روڈالا کے علاقہ 382 کافے میں زمین کے تنازع پر 2 کزن قتل. لواحقین کا سول اسپتال کے سامنے احتجاج. دوہرے قتل کی واردات کا RPO اور CPO فیصل آباد کا نوٹس. جڑاوالا تھانہ روڈالا کے علاقے 382 کافے میں دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات. مخالفین نے زمین کے تنازع پر فائرنگ کر کے 2 کزنوں کو قتل کر دیا. مقتولین کی شناخت امانت صادق اور امانت شیرا سکنا 356 کافے کے نام سے ہوئی ہے. پولیس رائے کے مطابق دونوں فریقین کا زمین کے معاملے پر تنازع چلا رہا تھا. RPO اور CPO فیصل آباد نے دوہرے قتل کی واردات کا نوٹس لیتے ہوئے SP جڑاوالا ضیاء الحق کو ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنے کی ہدایت جاری کر دی. SP جڑاوالا نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے سول اسپتال منتقل کر کے ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا. کراچی سندھ سے ہمارے بیورو چیف عرفان مری کے مطابق آل پاکستان صحافت کونسل رجسٹر کے مرکزی چیئرمین کی قیادت میں ایک وفد کی DC کورنگی مسعود بھٹو سے ان کے آفس میں ملاقات. آل پاکستان صحافت کونسل کے مرکزی وفد میں شامل مرکزی سینئر وائس چیئرمین ملک سلطان، مرکزی پریزیڈنٹ حق نواز سومرو، جنرل سیکرٹری کراچی ڈویژن محمد شارق، محمد شہزاد کامران منصوری شامل تھے. اس ملاقات میں مرکزی چیئرمین محمد فرقان سلطان کی جانب سے ڈسٹرکٹ کورنگی کے صحافیوں اور بالخصوص عوام کے اہم ایشوز پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ہنگامی بنیادوں پر عوام کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی، جس پر مرکزی چیئرمین کابینہ کی جانب سے DC کورنگی مسعود بھٹو صاحب کا شکریہ ادا کیا گیا. ڈسٹرکٹ رپورٹر جہانگیر علی ابرو گھوٹکی کی رپورٹ کے مطابق گھوٹکی محلہ احمد نگر کے رہائشی اسٹام ونڈر وقت علی رق سچل پریس کلب عادل پور پر احتجاجی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری چوری میں ملوث ملزم غلام مصطفیٰ رق اور اس کے بھائیوں کی جانب سے موت مار دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور میرے گھر پر قتل کرنے کے ارادے سے فائرنگ کی ہے. اعلیٰ اختیار سے چوری میں ملوث ملزموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا اور تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپیل کی ہے کہ برکت علی رق. تفصیلات کے مطابق علاقے احمد نگر نزد راجہ ہاؤس گھوٹکی کے رہائشی بخت علی رق سچل پریس کلب عادل پور پر احتجاجی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے گھر میں لاکھوں روپے نقدی اور گولڈ وغیرہ کی چوری ہوئی تھی، جس کا گھوٹکی تھانہ پر مقدمہ درج ہے. مزید پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل 2 سال کی ریکی پولیس معرفت کرتا رہا اور CC کیمرے کی مدد سے ملزمان تک جب پہنچا اور ملزمان کی شکایت علاقے کی امیروں کو بھی شکایت کی ہے. مزید کہا کہ چوری کرنے کے بجائے مجھے چوری جانے کے چکر میں دستبردار ہونے کے لیے مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر پر فائرنگ کرتے ہیں اور مجھے موت مار دھمکیاں دے رہے ہیں. اعلیٰ حکام چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان، ہائی کورٹ، چیف جسٹس سکھر، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گھوٹکی، IG پولیس سندھ، DIG سکھر، SP گھوٹکی کو ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے تحفظ کی اپیل کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آن بخت علی رق اسلام اینڈ تعلقہ مختار کافی گھوٹکی کے ساموں پانچو کاروبار کندو آیا. جی تا جنوری 2023 میں آن پانچے گھوٹ تاج محل خان رک میں ویسے بعد میں مجھے جائے راجہ ہاؤس جی بھر سان آئے جیکا مو بند کرے گھوٹ ہلے ویسے. جڏهن ماں واپس آيو سے تو مجھے جائے جا تالا ٹوٹل ہویا گھر میں چوری چلی. چوری میں گولڈ کیش رقم پہ رہی جیکا چوری تھی وئی. ان بعد آؤں SHO گھوٹکی کے انفارم کयो جے بعد پولیس گھوٹکی جی پگی آؤں ان بعد NC کرائی. NC کھان بعد جانچ پڑتال ہلدی رہی جن جی بعد ماں FIR بھی کرائی نامعلوم ماण्हुनि تے. پولیس مطلب جانچ پڑتال کندی رہی. آؤں پانچے حساب سان کندو رہیو سے. جن بعد جنوری 2024 تائیں سلسلو ہلدو رہیو. ان بعد DIG سکھر بھی 2-3 دفعا ويس SSP گھوٹکی کے اپیل کن SHO گھوٹکی وٽ بھی داؤں کندو رهيو سي. ان کان بعد میں پولیس جی معرفت CCTV کیمرا مطابق آؤں وڃي پنهنجے چور تائیں پهتو جيڪو هن وقت منهنجو ويجهو ڳوٺ ٿو ۽ مائٽ نڪتو آهي. نالو غلام مصطفیٰ رڪو ۽ ان جا ڀائر مختار احمد رڪو، ریاض احمد رڪو، غلام مصطفیٰ رڪو جيڪي چور آهن. جنهن وٽ منهنجي مطلب CCTV مطابق ۽ پولیس جي معرفت مطابق چور ظاهر ٿي چڪا آهن. ان بعد آؤں پنهنجے سردار صاحب جي معرفت چورن تائیں پنهنجي ڳالهه پهچائي. ان بعد مونکي موتمار دھمڪيون ڏيڻ لڳا جيئن ته تاريخ 2-3 ڏينهن گذريا 2-3 ڏينهن ٿيندا ته غلام مصطفیٰ رڪو مونکي فون تي دھمڪي ڏيو ته توکي اسان اغوا ڪرائينداسين يا توکي مارائينداسين. جيئن ته مان غريب ۽ مسڪين ماڻهو آهيان، پنهنجو ڪاروبار ڪندو آهيان. هن وقت منهنجي چوري به انهن وٽ آهي ۽ مونکي موتمار دھمڪيون ڏين ٿيون
जनाब आला ऐं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट ऑफ सिंध कराची, हाई कोर्ट ऑफ सिंध कराची, सखर हाई कोर्ट ऐं घोटकी सेशन जज जनाब अली ऐं DIG साहब सखर, IG साहब कराची ऐं SSP साहब घोटकी खे पुरज़ोर अपील थो कयां त मूंखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे ऐं मुंहिंजी करायल चोरी जेका मुंहिंजे माइट वटि आहे उहा रिकवर कराई वञे ऐं मूंखे पंहिंजो ग़ुलाम मुस्तफ़ा रुको ऐं उन जा भाइर धमकियूं ॾेई रहिया आहिनि त तोखे अगवा कराईंदासीं या तोखे माराईंदासीं। आउं बचिड़े वारो मिसकीन ग़रीब आहियां, मूंखे धमकनि खां धमकियूं मिली रहियूं आहिनि ऐं मूंखे इन्हनि मां जानी ऐं माली ख़तरो आहे। जीअं त मथियनि अमलदारनि खे तहफ़ुज़ जी अपील कयां थो त मूंखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे ऐं मुंहिंजी करायल चोरी रिकवर कराई वञे। इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने यूसी कैटल कॉलोनी के जमायती कोर्ट रेलवे ग्राउंड में आल ब्रदर्स क्रिकेट टैप बॉल टूर्नामेंट में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। क्रिकेट मैच का फाइनल जीतने वाली टीम शिखर 11 को ट्रॉफी, न्यू मोटरसाइकिल, बाइक और 50,000 नकद रकम इनाम के तौर पर दिया। मजीद कराची से देखते हैं जुम्मन पताफी की रिपोर्ट। इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने यूसी कैटल कॉलोनी के जुमा हिमायती गोट रेलवे ग्राउंड में ऑल ब्रदर्स क्रिकेट टेप बॉल टूर्नामेंट में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। क्रिकेट मैच का फाइनल जीतने वाली टीम को शिखरा 11 को ट्रॉफी, न्यू मोटरसाइकिल, बाइक और 50,000 नकद इनाम तौर दिया, जबकि रनर टीम के 50,000 नकद इनाम दिया। तकरीब से खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि खेल सेहतमंद और मुआशरे के लिए ज़रूरी हैं। नौजवानों को मंशियात और समाजी बुराइयों से बचने के लिए खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। इब्राहिम हैदरी टाउन के जानिब से खेलों को फ़रोग़ करने के लिए खेलों के मैदान और खेलों की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही है ताकि नौजवान खेलों में हिस्सा लेकर अपना मुल्क का नाम रोशन कर सकें। टाउन चेयरमैन नज़ीर भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर पर अमल करते हुए नौजवानों को स्पोर्ट्स से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जा रही है। नौजवानों को खेलों के साथ साथ आलमी, अदबी और सेहतमंद सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि नौजवानों को तमाम स्पोर्ट की सहूलियात फराहम करें। आज के नौजवान मुस्तकबिल के मामार हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट और फुटबॉल मलीक के नौजवानों के पसंदीदा खेल हैं। नौजवानों को फुटबॉल, क्रिकेट और दीगर खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर टाउन मेंबर यूसी चेयरमैन सतार हिमायती, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर हाजी इमरान, बासत खटक, जावेद शर और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो की ज़ाती दिलचस्पी के बायस खेलों को फ़रोग़ मिल रहा है। मलीर में फुटबॉल और क्रिकेट समेत दीगर खेलों को मुकाबला भी हो रहे हैं। खेलों के ग्राउंड जो कि तबाह हाल थे उनको बेहतर बनाया गया है। हम टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने नौजवानों की बेहतर माहौल के साथ स्पोर्ट की सहूलियात मुहैया की हैं, जिसकी वजह से नौजवान खेलों को तरफ राग़िब हो रहे हैं। नज़ीर अहमद भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर पर अमल करते हुए नौजवानों को स्पोर्ट्स समेत दीगर सहूलियात फराहम कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ जुम्मन बिताफी, न्यूज़ मलिर कराची। खबर शामिल करते हैं सांगर से। हमारे नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चंद रोज कबल लवासा जट से छीनी जाने वाली मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन बरामद होने पर असल मालिक के सपोर्ट शहरियों की जानिब से स्टाइल सांगर। तफसीलात के मुताबिक 5 रोज़ कबल दिन दहाड़े नवाब शाह रोड पर नौजवान लवासा जट से होने वाली वारदात SHO सांगर गुलजार अली मरी, इंचार्ज CIA अकबर मरी और इनकी टीम की कामयाब कार्रवाई वारदात में छीनी गई मोटरसाइकिल और आईफोन बरामद कर लिया गया। दोनों छीनी गई अशिया असल मालिक के हवाले कर दी गई हैं। इस मौके पर हाजी यामीन, लालू कुरैशी और मालकान की जानिब से पुलिस की काविशों को सराहते हुए पुलिस को अजरक और फूलों के तोहफे पेश किए। शेखुपुरा DHQ ट्रामा सेंटर में बदइंतजामी अरूज पर इमरजेंसी में आए मरीज दिलवाहिकीन रुल गए, कोई पुरसाने हाल नहीं। DHQ अस्पताल शेखुपुरा में कायम ट्रामा सेंटर में मजबूर और लाचार मरीजों को बस अल्लाह के आसरे पर छोड़ दिया गया। जहां DHQ ट्रामा सेंटर में बदइंतजामी अरूज पर पहुंच चुकी है, यहां आए मरीजों का कहना था कि सिर्फ अद्वियात की अदम दस्तियाबी ही नहीं बल्कि इमरजेंसी वार्ड में स्टाफ की अदम तवज्जो भी बड़ा मसला बन चुका है। इमरजेंसी में आए मरीज दिलवाहिकीन रुल गए। बार बार मीडिया की जानिब से इन मसाइल को हल करने की बजाय ख्वाब खरगोश के मजे ले रही हैं। बेचारे बेबस गरीब लाचार मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ फौरी नोटिस लेते हुए नाअहल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं ताकि शहरियों को मुकम्मल रिलीफ मिल सके। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिजाबाद पुलिस मुकाबला थाना वनी की तारर पुलिस की 15 कॉल पर फौरी कार्रवाई। 4 नामालूम मुल्ज़मान मोटरसाइकिल सवारों ने हकीमपुरा सिम पर डकैती की कोशिश की। पुलिस मौके पर पहुंची तो मुल्ज़मान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग का तबादला काफी देर जारी रहा। दौरान फायरिंग पुलिस हेड कांस्टेबल मोहम्मद आकिफ जख्मी। हेड कांस्टेबल मोहम्मद आकिफ को फौरी इलाज मुआवजा के लिए ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। हेड कांस्टेबल मोहम्मद आकिफ की हालत खतरे से बाहर है। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्ज़मान को
को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। जख्मी मुलजमान को इलाज मुआवजा के लिए ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया है। 2 मुलजमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार मुलजमान की तलाश जारी है। गिरफ्तार जख्मी मुलजमान की शिनाख्त नज़ीर और सलमान के नाम से हुई है। गिरफ्तार जख्मी मुलजमान हाफिजाबाद, गुजरात और चनियोट में 25 से ज़ायद चोरी, डकैती और दीगर मुकदमात में मुलव्वस थे। सऊदी अरब में सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक समेत सफारती अफसरान पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान अहमद फारूक ने कहा है कि इस्लाम अमन और सलामती का दीन है और खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के पैगाम के जरिए इंसानियत को ज़िंदगी गुजारने के लिए अदल इंसाफ और लोगों के दरमियान बाहमी रवादारी को फ़रोग़ देने का अमली दर्स दिया। कॉन्फ्रेंस में मुकातबत दारुल-इस्लाम के मदीर मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अखलाकियात का दर्स दिया है और हकूकुल इबाद के जरिए बेहतर माशरे की तश्कील देने का हुक्म दिया है। इसलिए ज़रूरी है कि हकूकुल इबाद को पूरा किया जाए ताकि माशरे के मसाइल हल हों। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मत समझो हमने भुला दिया, पाकपतन पुलिस के शहीद सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम की दूसरी बरसी। पाकपतन पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी। DSP आरावाला मलिक तारिक जावेद ने शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर SHO कबूला जमान रशीद वट्टू भी इनके हमरा थे। सब इंस्पेक्टर सरवर अकरम को थाना सदर पाकपतन के इलाके में डाकुओं के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद हो गए थे। आरावाला तारिक जावेद अवान का कहना था कि पुलिस के शोधा हमारा कीमती एहसासा और महकमा पुलिस के माथे का झूमर है और इनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। इनका मजीद कहना था कि शोधा की फैमिलीज हमारी फैमिलीज हैं और इनकी वेलफेयर और खुशी गमी में इनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। नुमाइंदा जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक तालका थाने की हद में डाकुओं से पुलिस मुकाबला, डकैत गैंग का खात्मा, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 TT पिस्टल, छीनी गई मोटरसाइकिल और फोन बरामद। इससे कब्ल डकैती, राहसानी, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबले जैसे संगीन नोयत के दर्जन भर मुकदमात में मुलव्वस थे। तफसीलात के मुताबिक SHO तालका जाबर हुसैन लाहौरी मातहत अमले के हमरा मामूल की चेकिंग पर थे कि इनका सामना बंगवार पक्ट के नज़दीक 2 मसला डाकुओं से हो गया। पुलिस पार्टी की जानिब से ललकारे जाने पर मुलजमान ने पुलिस पर सीधी फायरिंग कर दी। क्रॉस फायरिंग के बाद 2 डाकू अब्दुल अलीम उर्फ बाबा बरोही और जावेद बरोही को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से 2 TT पिस्टल, गोलियां, अस्कर भट्टी से छीनी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। जख्मी मुलजमान को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल रवाना कर दिया गया है। गिरफ्तार डाकू इससे पहले भी डकैती, राहसानी, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबलों और नाजायज असलहा रखने जैसे संगीन जुर्म में मुलव्वस थे। मलकवाल से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मलकवाल के मलका इलाके कल्स शरीफ में साबरी उर्स की 2 रोज़ा तकरीबात में मुल्क भर से उलमा कराम, सियासी समाजी शख्सियात समेत हज़ारों ज़ायरीन ने शिरकत की। पहले रोज़ तकरीबात का आगाज़ रब्बे कायनात और रहमतुल लिल आलमीन के जिक्र से हुआ और दिन भर जिक्र अज़कार का सिलसिला जारी रहा। नमाज इशा की अदायगी के बाद उलमा कराम ने खिताब करते हुए सीरतुल नबी पर अमल पैरा होने की ज़रूरत और अहमियत पर रोशनी डाली। बादशाह महफिल समा में मरूफ कवालों ने समा बांध दिया। दूसरे रोज़ भी दुरूद और सलाम की महफिल से तकरीबात का आगाज़ हुआ और ख़त्म पाक की महफिल के बाद सजादा नशीन दरबार साबरी कल्स शरीफ पीर शमीम साबिर साबरी ने दुआ। आखिर में बात करते हुए सजादा नशीन पीर शमीम साबिर साबरी का कहना था कि कई दहाइयों से उर्स मुबारक की तकरीबात का ये सिलसिला जारी है, जिसका मकसद महज मोहब्बतों का फ़रोग और इज्तिमाई दुआ है कि मौलाए कायनात हमें अपने मुंतखब बंदों के तुफैल इस राह पर चलाए जो सिरात मुस्तकीम है और सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस जिसकी अमली तस्वीर है। दूसरे रोज़ भी महफिल समा का इनेकाद किया गया, जिसमें अकीदतमंदों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीबन 70 साल तो उर्स जारी है और इत्थे जिहड़े लोग आंदे ने प्यार और मुहब्बत लैके आंदे ने ताकि असी मालक नूं राज़ी करना दा तरीका इन्हां पाक लोगों की जिंदगी तो हासिल करिए। नमाज विच असी यही है, जदों वज़ू करते हैं पाक साफ कपड़े पा के नमाज विच खड़े होंदे हैं तो यही अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह असी तेरी इबादत करते हैं, तेरे तो ही मदद मंगते हैं, मदद की सन सीधा राह विखा। उन्हां लोकां दा जिन्हां ते तेरा इनाम है, उहदे विच अंबिया, सदीकीन, शुहदा, सालिहीन। असी इन पाक सालिहीन लोकां कोल इस तो ही आने कि सन अल्लाह पाक दी नूं राज़ी करन दे राज मिल जान। उस वास्ते जितने लोग आंदे मिल के बह के मालक की बारगाह च फरियाद करी दी और मालक आसानियां ते मेहरबानियां फरमाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।